किस्मत की देवी चौधरी अनवारुल हक पर मेहरबान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉरवर्ड ब्लॉक और मुत्तहिदा अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार चौधरी अनवारुल हक 48 वोट लेकर आज़ाद कश्मीर के 15वें वज़ीर आज़म मुंतखब। 4 मेंबरान गैर हाजिर रहे। चौधरी अनवारुल हक के मद्दे मुकाबिल किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3 धड़ों में तकसीम होने की वजह से इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सकी। पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI फॉरवर्ड ब्लॉक नए हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा होंगे। वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए गुज़िश्ता 5 रोज़ से एजेंडा जारी होने के बावजूद कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकती थी और रोज़ाना इजलास अगले रोज़ तक के लिए मुलतवी कर दिया जाता था। लेकिन बुध और जुमेरात के दरमियानी शब को स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी अनवारुल हक ने अपनी सरबराही में हम ख्याल अरकान को जमा किया और नया फॉरवर्ड ब्लॉक कायम करके अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात शुरू कर दिए। अपोजिशन बज़द थी कि उनके उम्मीदवार को वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए नामजद किया जाए, मगर तवील बहस मुबासे के बाद अनवारुल हक का नाम इत्तफाक हो गया। नौमुंतखब वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक भिंबर से MLA मुंतखब हुए और वो इससे पहले स्पीकर आज़ाद कश्मीर भी रह चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस तरह हासिल किया जा सकता। तो ये जो मनी लॉन्डर और 2 नंबर लोग हैं वो आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट को सबूताज कर जाए तो फिर तो आखिर ही होगी। साबिक वज़ीर आज़म और PTI आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार तनवीर इलियास का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट को सबूताज कर जाएं, हमारे जीते जी ये नहीं हो सकता। सरदार तनवीर इलियास ने इल्ज़ाम आयद किया कि परवेज़ खटक के जरिए ये सारी गेम की गई और बाकी मरकजी क़यादत लाइल्म है। हुकूमत को 27 अप्रैल तक इलेक्शन के लिए फंड्स फराहम करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दे दी। वाज़ेह किया कि अदालती हुक्मदूली और इससे इन्हिराफ के संगीन नताइज हैं। आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म को असम्बली में अक्सरियत का एतमाद लाजिम है। बिल मुस्तरद होने का असर यह है कि हुकूमत पार्लियामेंट में अक्सरियत खो चुकी है। इंतज़ामी उमूर कायमा कमेटी को भी भिजवाने की कोई मिसाल नहीं मिलती। इंतखाबी अखराजात ज़रूरी नौयत के हैं, गैर अहम नहीं। हुकूमत का ग्रांट मुस्तरद होने का खदशा असम्बली के वजूद के खिलाफ है। अदालत ने इलेक्शन की तारीख अक्टूबर में ले जाने को नाकाबिल समाअत करार दे दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म हतमी हो चुका। सियासी जमातों को मुज़ाकरात का मौका मिलना चाहिए। सियासी मुज़ाकरात आइन से मुतसादिम नहीं होने चाहिए। सियासी मुज़ाकरात को अदालत के 14 मई के हुक्म से बचने का जरिया नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ारत दिफा की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। दरख्वास्त निपटा दी गई। सियासी जमातें मुत्तफिक हो जाएं तो गुंजाइश निकाल सकते हैं। मुज़ाकरात में इत्तेफाक हो तो ठीक, वरना 14 मई का हुक्म दे चुके। चीफ जस्टिस के मुल्क में एक साथ इंतखाब कराने के केस में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का सियासी जमातों को अपने नुमाइंदों के जरिए अदालती समाअत का हिस्सा बनने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आला फौजी अफसरान को बता दिया फैसला हो चुका है, अब पीछे नहीं हट सकते। इलेक्शन कमीशन और वजारत दिफा की दरख्वास्तें फैसले वापस लेने की बुनियाद नहीं। इलेक्शन कमीशन ने पहले कहा कि वसाइल दें, इलेक्शन करवा लेंगे। अब कहते हैं कि मुल्क में अनारकी फैल जाएगी। वजारत दिफा की रिपोर्ट में अजीब सी इस्तदा की गई है। क्या वजारत दिफा एक साथ इलेक्शन करवाने की इस्तदा कर सकती है? 27 मार्च को अदालती कार्रवाई शुरू हुई। 4 अप्रैल को फैसला आया। पहले 4-3 का मामला था, फिर फुल कोर्ट का। बॉयकॉट हुआ, लेकिन किसी ने सिक्योरिटी का मसला नहीं उठाया। क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को हालात ठीक हो जाएंगे? वजारत दिफा ने भी अंदाजा ही लगाया है। हुकूमत अंदाजों पर नहीं चल सकती। समाज सुबह 11 बजे होगी। के ऊपर बात कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि सियासी जमातों को आपस में बैठना चाहिए। हम तो एस्टेब्लिशमेंट को भी कहते हैं कि आप भी साथ बैठ जाइए और एक फ्रेमवर्क तय कर लें, एक रूल ऑफ द गेम तय कर लें और एक कौमी इलेक्शन की तरफ बढ़ें। जमात इस्लामी के अमीर आते हैं इमरान खान साहब के पास, वो भी ज़मान पाक से निकल के अपने मंसूरा वापस नहीं पहुंचते। अली जैदी जो हैं उनको वहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाता है। मुझे आप बताएं, इन हालात में आप कैसे मुज़ाकरात करेंगे? चीफ जस्टिस ने बातचीत पर जोर दिया। हम पहले ही दिन से ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। फवाद चौधरी ने कहा कि हमने तो इस्टेब्लिशमेंट का कह दिया था, वो भी साथ बैठ जाएं। सिराजुल हक ज़मान पाक आए, वो मंसूबा वापस नहीं पहुंचे तो अली जैदी को उठा लिया गया। बताएं ऐसे हालात में कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं? अगर आपने बातचीत करनी है तो पहले माहौल बनाएं।
ये भी कहा कि मियां साहब के उम्रे का सवाब पूरे मुल्क को पहुंचेगा क्योंकि पैसे हमारे लगे। तहरीक इंसाफ का 2 रुकनी वफ़द सुप्रीम कोर्ट की समाअत में शरीक होगा। शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी अदालत जाएंगे। इंतखाबात के वो तमाम लवाजमात यकीनी बनाए जाएं जिनके नतीजे में इंतखाबात के नतायज सब जमातों को काबिल कबूल हो और इलेक्शन के नतीजे में मुल्क किसी नए सियासी अदम इस्तेहकाम से दो चार ना हो जो रियासत के मुआशी और कौमी मफादात के नाकाबिल तलाफी नुकसान होने का बायस बने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुक्मरान जमातों के आला सतह मुशावरती इजलास मुशावरत के बाद मुत्तफ़िका तौर पर फैसला किया कि ईद उल फितर के बाद हुक्मरान जमातों का सरबराही इजलास बुलाया जाए ताकि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मौजूद तमाम जमातों के साथ पहले से शुरू करदा मुशावरत के कौमी अमल को अगले मरहले में ले जाया जाए। इजलास ने वाज़ह किया कि इत्तेहादी जमातों में इलेक्शन के इनेकाद से मुतालिक पहले से मुशावरत और मुज़ाकरात का अमल जारी है जिसके लिए वज़ीर आज़म पहले ही एक कमेटी बना चुके, जबकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात इसी सिलसिले की कड़ी है। मौलाना फजल रहमान का PTI के साथ मुज़ाकरात से इनकार, बिलावल भुट्टो का बातचीत पर इसरार। बिलावल भुट्टो ने पार्टी का पैगाम मौलाना तक पहुंचा दिया। फजल रहमान ने कहा कि इमरान खान एतबार के काबिल नहीं, इस बात की जमानत कौन लेगा, वो वादा करके मुकर नहीं जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सियासत में बातचीत के लिए दरवाजे खुले रहते हैं, जमहूरियत में मुज़ाकरात ही तमाम बहरानों का हल है। सरबराह PDM ने जवाब दिया कि आपके कहने पर पार्टी से मुशावरत करूंगा, फिर कोई फैसला करूंगा। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म से भी मुलाकात, मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात की तफसील से आगाह किया। आसिफ अली जरदारी का मुज़ाकरात के मशवरे का खैर मकदम, चीफ जस्टिस की सियासी जमातों को इलेक्शन के लिए बातचीत को मुस्बत करार दे दिया। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि चीफ जस्टिस हमें थोड़ा टाइम दे दें, हम भी मुज़ाकरात के लिए एक दिन इलेक्शन चाहते हैं। हमने चंद दिन पहले से आपस में मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। हुकूमत इत्तेहाद एक मौक़िफ़ पर आ जाए, उसके बाद सियासी मुखालिफिन से भी बात करेंगे। जमात इस्लामी का भी चीफ जस्टिस की पेशकश का खैर मकदम, कहा सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि वो कुछ वक्त सियासी जमातों को दें। सिराजुल हक कहते हैं कि तमाम बहरानों का हल मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन है। सियासी जमातें एक तारीख पर मुत्तफिक हों, एक तारीख पर इत्तेफाक के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। मुल्क किसी एक जमात की ख्वाहिश पर नहीं चल सकता। निगरान हुकूमतों को हटाया जाए, तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई, दरख्वास्त दायर कर दी। मोहसिन नकवी और आजम खान को काम से रोकने की सदा, मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत इंतखाबात तक रोज़मर्रा उमूर निपटाने के लिए मुनासिब हिदायत जारी करिए। 3 माह का वक्त गुजरने के बाद निगरान हुकूमतों का क़याम गैर आइनी हो चुका। निगरान हुकूमतों की जानिब से इंतखाबात ना करवाना खिलाफ आइन है। परवेज़ इलाही और महमूद खान की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। सुमोटो का लफ्ज़ आइन में इस्तेमाल नहीं किया गया है। वो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देती है। कोई ऐसा कानून पाकिस्तान का नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल में शायद दुनिया में भी नहीं है, जहाँ के अपील का आपको हक ना दिया हो। जब आप किसी ओहदे पे बैठे हैं तो आपके पास अना नहीं होना चाहिए। जिस दिन मेरी अना आ गई तो मैं फिर जज नहीं रहूँगा, मगर इख्तिलाफ और से अना का कोई ताल्लुक नहीं है। अस्कुत नोटिस का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का है, चीफ जस्टिस का नहीं। दोस्तों की राय कुछ और है। आइन के आर्टिकल 184C की शिक उन मजलूमों के लिए रखी गई थी जो अदालत तो दूर वकील तक भी नहीं पहुंच सकते। अगर किसी को इख्तिलाफ है तो आइन की शिक बता दे, मेरी इस्लाह हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फादिसा का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान टूटने की बड़ी वजह गलत अदालती फैसला था। गलत फैसला एक करे या अक्सरियत गलत ही रहेगा। आइन पर भी बार बार वार किए गए लेकिन आइन कायम रहा। ये हमारे लिए ऐसा तोहफा है जो दोबारा नहीं मिलता। तारीख पुकार रही है, माजी से सबक सीखो। तारीख कितना सिखाएगी, 7 बार तो सिखा चुकी। जीत कर असम्बलियां तोड़ने के मामले पर राय नहीं दूंगा। जब ये मामला मेरे सामने आएगा तो देखेंगे। हम बनाना रिपब्लिक बन चुके, यहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं जंगल का कानून है। दहशत का राज कंट्रोल करने वाली ताकत खुद को कानून से बालातर समझती है। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं कि वाज़ेह हो चुका, खौफ के राज की डोरियाँ PDM नामी कठपुतलियों के हाथ में नहीं,
एक और ताकत के जरिए कंट्रोल किया जाता है जो खुद को कानून से मुकम्मल तौर पर बालातर समझती है। हमारे लोगों का अगवा और जाली FIR दर्ज हो रही हैं। एक केस में जमानत मिलती है तो दूसरा कर दिया जाता है। मेरे खिलाफ 145 से जायद FIR दर्ज हैं। ये FIR का सर्कस है। चार साल मुसल्लत रहने वाले टोले को अदम एतमाद से निकाला गया। 4 साल में मईशत तबाह, कश्मीर का सौदा किया गया। आज झटाई से कहता है कि अवाम मेरे साथ है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की इमरान खान पर लफ्जी गोलाबारी। कहा नालायक टोले से पहले मुल्क फल फूल रहा था। PTI ने सबसे ज्यादा 20,000 अरब डॉलर का कर्ज ले लिया। उन्होंने मईशत फॉरेन पॉलिसी का जनाजा निकाल दिया। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल वापस भेज दिया। दस्तखत ना किए। आरिफ अलवी ने कहा कि कानून साजी की अहलियत और बिल की दुरुस्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है। मामला ज़ेर समात होने के एहतराम में बिल पर मजीद कोई कार्रवाई मुनासिब नहीं।